हेलो गाइस, माई सेल्फ सुदीप्ता हाजरा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देखने वाले हैं जो जीटीयू की तरफ से है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के जीटीयू के अपडेट्स को जल्द से जल्द पाने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्कुलर रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट्स पोस्ट लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो आपको पता ही होगा कि जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण लगभग 8 मंथ्स से जो है हमारे स्कूल और कॉलेजेस सब बंद थे। तो अभी सरकार के कुछ दिन पहले ही गाइडलाइन आई थी जिसके कारण हम जो कह सकते हैं कि जो है स्कूल और कॉलेज रीओपन करने को कहा गया था फ्रॉम 11 जनवरी। सो यहाँ पे जीटीयू का सर्कुलर आ चुका है, तो इसको चलिए हम देखते हैं। In line with the guidelines issued by the Education Department, Government of Gujarat and UGC with above references, all the principals and directorate of the affiliated institutes and universities, PG schools are hereby informed to strictly follow the guidelines regarding opening of the colleges post lockdown for their teaching and non-teaching staffs एंड स्टूडेंट एज पर बिलो। सो यहाँ पे गाइडलाइंस को हम बहुत ही इम्पोर्टेंटली देखने वाले हैं क्योंकि ये गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको स्कूल कॉलेजेस जाना हो तो। और सारे कॉलेजेस को भी ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि वो ये सब केयर रखें। सो लेट्स स्टार्ट। First, the offline or physical teaching classes for the students of all the institute will commence from 11 January. सो 11 जनवरी से जो है कॉलेजेस खुल जाने वाले हैं। देन नेक्स्ट, इट विल बी वॉलेंटरली फॉर द स्टूडेंट टू अटेंड द ऑफलाइन क्लासेस। द इंस्टीट्यूट हैज़ टू टेक द कंसेंट लेटर ऑफ द स्टूडेंट्स और देयर पेरेंट्स हु वांट टू अटेंड द ऑफलाइन क्लास। सो जिनको ऑफलाइन अटेंड करना है क्लासेस उनके लिए जो है वो कंपलसरी होगा कि अपने स्टूडेंट का और पेरेंट्स का कंसेंट लेटर जो है जमा कराना पड़ेगा कॉलेज वालों को, तभी जाके उनको परमिशन दिया जाएगा कि वो लोग ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें। The institute has to make the arrangement of online classes for the students who are not attending the offline classes. So online classes तो जैसे चल रही है उस तरीके से चालू ही रहेंगी और ऑफलाइन क्लासेस भी खुल जाएंगे। सो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन दिया जाएगा कि ऑफलाइन भी खुलेगा और ऑनलाइन भी खुलेगा। दोनों जो है दोनों क्लासेस आपको चालू रखने पड़ेंगे, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, ऐसा कहा गया है। द इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड टू वेलकम द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट डे एंड टू एनकरेज देम इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द वेलकम किट। The welcome kit can include products to fight the corona such as मास्क, सैनिटाइज़र एट्सेट्रा। जो स्टूडेंट जो है यहाँ पे जीटीयू ने एक अच्छा व्हील दिखाया है कि जो भी स्टूडेंट जो है इंस्टीट्यूट में पहले दिन जा रहे हैं उनके लिए जो है वेलकम किट रखने का एक प्रावधान है। जो वेलकम किट में आप क्या दे सकते हैं, जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब कुछ दे सकते हैं ताकि उन्हें उत्साह हो और स्टूडेंट्स लोग ऑफलाइन क्लास अटेंड करें। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स टू फॉलो द यूजीसी गाइडलाइन। तो 5 नवंबर को एक यूजीसी का गाइडलाइन आया था जो बहुत ही बड़ा था, लगभग 17 से 18 पेजेस थे उसमें। तो वो आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को वो फॉलो करना पड़ेगा। इन द फर्स्ट फेज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पीजी, पीएचडी, एमफिल एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा कैन अटेंड द कॉलेज इन ऑफलाइन मोड। फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट ऑनलाइन टीचिंग विल बी कंटिन्यूड। सो ये जो है ये पीजी, एमफिल, एमफिल फाइनल ईयर्स स्टूडेंट्स ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए है जो ऑफलाइन मोड में सबसे पहले उनके क्लासेस शुरू होंगे और बाकी सबका जो है एज इट इज़ कंटिन्यू ही रहेगा ऑनलाइन क्लासेस। द क्लास साइज इज़ टू बी अरेंज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट सो दैट द सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन द टू students can be maintained as per the UGC guideline. And if institute wants to call the students batch wise separately, then total class of 50% 50% of the students or the 3 classes of 1/3 1/3 1/3 can be arranged. The students of one branch, the student of one batch have to call for continuously 3 days and next batch for next 3 days. Moreover, सो यहाँ पे कहा गया है कि लगभग 50% जो है आपको क्लास की स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी
अगर आप एक क्लास को 2 बैच में डिवाइड कर रहे हैं या तो फिर आप 3 बैच में भी डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी ऑफ योर फैकल्टीज़। और ये भी इंश्योर किया जाए कि 2 स्टूडेंट्स के बीच में मैक्सिमम जो है गैप रहे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो। ये ऐसे करके ही आप अपने स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ वन बैच हैव टू कॉल फॉर कंटिन्यूसली 3 days एंड द नेक्स्ट बैच फॉर 3 days। मतलब जो 5 days कॉलेज होता था अब 6 days होगा। 3 दिन एक बैच को बुलाने का लिए कहा गया है और दूसरे बैच को नेक्स्ट 3 days ऐसा बुलाने को कहा गया है। मोर ओवर द डिसीजन रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ क्लासेस बेस्ड ऑन द कोर्स और सब्जेक्ट्स विल बी मेड। सो ये सब जो है ये सब अरेंजमेंट प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा ही किया जाएगा। इफ हॉस्टल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड देन प्रेजेंटली ओनली 1 student per room is allocated in the hostel. The guidelines of the hostel given by UGC must be followed. So yes, अभी तक हॉस्टल जो है खुलने को में नहीं आ रहा था, बट जो है अभी इन्होंने कहा है कि अब आप हॉस्टल खोल सकते हैं, बट हॉस्टल के एक रूम में एक ही पर्सन अलाउड है। और यूजीसी के गाइडलाइन को आपको, हॉस्टल गाइडलाइन यूजीसी की अलग से दी गई है, उसमें वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फेस मास्क इज मैंडेटरी एंड एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग, थर्मल स्कैनर्स, सैनिटाइजर्स शुड बी अवेलेबल in sufficient quantities. The institute must ensure the appropriate sanitation and disinfection process for classroom, hostels, time to time and during the monitoring. सो इन्होंने कहा है कि फेस मास्क इज मैंडेटरी, हैंड वॉशिंग, थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, सारे चीज़ों की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। और हॉस्टल और क्लासरूम्स को जो है टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग इफ if any letters of state university, so if any stakeholders found COVID-19 positive or having any symptoms of COVID-19 should not be allowed to enter the campus. So इन्होंने बोला कि गेट पे ही जो है थर्मल स्कैनर वो सब रखिए, और अगर कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा भी ज़्यादा है, तो उन्हें डायरेक्ट घर भेज देना है और उन्हें कैंपस में अलाउ ही नहीं करना है। As per the UGC guidelines, the following health measures are to be followed to reduce the risk of COVID-19 by all the faculty. ये सारे जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। सारे फैकल्टी मेंबर्स, एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स एंड विजिटर्स जो आ रहे हैं उनको ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स क्या क्या है? फिजिकल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 6 feet टू बी अलाउड एज फार एज फिजिबल। सो एज फार एज फिजिबल 6 feet डिस्टेंस आपको रखना है। यूज ऑफ फेस कवर्स और मास्क टू बी मेड मैंडेटरी। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विद सोप फॉर एटलीस्ट 40 to 67 इवन व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबली डर्टी। मतलब आपके अगर हाथों में धूल ना भी दिखे तो भी आपको 40 to 60 seconds तक टाइम टू टाइम हाथ धोना पड़ेगा। यूज़ ऑफ एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स फॉर एटलीस्ट 20 seconds कैन बी डन वेन एवर फिजिबल। रेस्पिरेटरी एडिक्वेसी टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। दिस इन्वॉल्व्स द स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग वंस माउथ एंड नोज वाइल coughing, sneezing with a tissue, handkerchief, fixed elbow and disposing of used tissues properly. So जिसको भी खांसी या जुकाम हो तो अपने हैंड से या फिर अपने हैंडकरचीफ से, फिर टिश्यूज से या फ्लेक्स्ड एल्बो से जो है आपको अवॉइड करना है अपने स्नीजिंग को। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ बाय ऑल एंड रिपोर्टिंग एनी इलनेस एट द अर्लीस्ट। अगर आपको तबीयत कुछ भी ख़राब लगे तो आप तुरंत अपने जो है प्रिंसिपल या फिर HODs को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। स्पीटिंग शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। थूकना क्लियर मना है यहाँ पे, क्योंकि जो है इससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैल सकता है। इंस्टॉलेशन एंड यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु ऐप शैल बी एडवाइज्ड वेरेवर फिजिबल। जहाँ पे भी फिजिबल हो आरोग्य सेतु ऐप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट का, वो इस्तेमाल करना है। द कोर्स इज रिलेटेड टू COVID-19 हेल्थ एजुकेशन फ्रीली अवेलेबल ऑन आई गॉट प्लेटफॉर्म प्रिपेयर्ड बाय DOPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप आई गोट प्लेटफॉर्म पे जो है हेल्थ एजुकेशन COVID-19 के रिगार्डिंग ले सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे।
All the above guidelines must be followed by the institute authorities as per the local condition in the interest of students. All the affiliated institutes are hereby informed to convey this circular to all the student, faculties and staff members. So thank you so much guys for watching this video. I hope कि ये वीडियो सबसे पहले मेरे ही द्वारा आप तक पहुंच रहा होगा. सो आपको ऐसे ही जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस नोटिफिकेशन को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग भी हेल्पफुल हो सके. थैंक यू सो मच गाइज. और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है कि नहीं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए. थैंक यू सो मच गाइज.